हेलो बच्चों, मैं विश्वजीत सर सारांश एकेडमी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप लोग का स्वागत करता हूं। जैसा कि बच्चे आप जान रहे हैं कि क्लास 10 क्लास 12 की बोर्ड पेपर को ध्यान में रखकर हमारे चैनल पर क्लासेस चलाई जा रही हैं, जो कि यूट्यूब पर बिल्कुल फ्री है। बच्चे, इससे पहले त्रिकोणमिति द्विघात समीकरण से संबंधित कई क्लासेस चलाई जा चुकी है। कृपया करके आप लोग उस वीडियो को जाकर देखिए, आपको मार्क के वेटेज से काफी अच्छा नंबर आ सकता है, क्योंकि पूरा का पूरा सिलेबस हमने बोर्ड पेपर को ध्यान में रख के ही बनाया है। तो बच्चे, इसी क्रम में हम लोग अभी फिलहाल सांख्यिकी यानी स्टैटिक्स से रिलेटेड चीजें पढ़ रहे हैं। हम लोग मीन मीडियन मोड निकालना सीख रहे हैं। इसके अंतर्गत मैंने आपको अवर्गीकृत आंकड़े का मीन मीडियन मोड यानी माध्य, माध्यिका और बहुलक निकालना सिखा दिया था। आज हम लोग एक नई क्लास के साथ उपस्थित है, जिसमें हम आपको वर्गीकृत आंकड़े का मीन मीडियन और मोड निकालना बताएंगे। तो आइए बच्चे, क्लास स्टार्ट करते हैं। देखिए, जैसा कि आप देख रहे हैं, मैंने एक प्रश्न बोर्ड पे लिख रखा है। ये वर्गीकृत आंकड़े से संबंधित है, क्योंकि इसमें क्लास इंटरवल दिया गया है। देखिए, 15 से 25, 25 से 35, ये कुछ चीजों का इंटरवल है, अंतराल है, इसलिए इसे वर्गीकृत आंकड़ा कहते हैं। तो बच्चे, सर्वप्रथम हम लोग वर्गीकृत आंकड़े को निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग माध्य निकालेंगे। बच्चे, पीछे की क्लास में मैंने आपको इसके बारे में बताया था कि हम लोग इस समय ट्रिपल एम थ्योरी पढ़ रहे हैं। ट्रिपल एम थ्योरी में पहला एम मीन होता है, दूसरा एम मीडियन होता है और तीसरा एम मोड होता है। तो बच्चे, मैंने आपको पीछे बताया था कि माध्य निकालने के जब अवर्गीकृत आंकड़े थे तो दो विधि बताया था हमने। तो माध्य निकालने का जब डाटा वर्गीकृत होगा तो इसके दो विधि तो वही रहेगी जो उसमें था, जो कि पहला था बच्चे प्रत्यक्ष विधि। बच्चे ध्यान दीजिएगा, पहला था प्रत्यक्ष विधि, जिसको हम लोग इंग्लिश में डायरेक्ट मेथड के नाम से जानते हैं। डायरेक्ट मेथड के नाम से जानते हैं। दूसरा विधि था बच्चे, जो मैंने आप लोगों को बताया था, कल्पित विधि। ये कल्पित विधि के नाम से जाना जाता है। इसको इंग्लिश में एरिथमेटिक मीन, एरिथमेटिक मेथड के भी नाम से जाना जाता है। और बच्चे ध्यान रखिएगा, जो अवर्गीकृत आंकड़े होते हैं उसका माध्य निकालने के लिए हम सिर्फ दो विधि का यूज करते हैं। या तो प्रत्यक्ष विधि से माध्य निकाल पाते हैं या कल्पित विधि से माध्य निकाल पाते हैं। लेकिन जब आंकड़े वर्गीकृत होते हैं तो एक और विधि आ जाती है, जिसका नाम होता है पद विचलन विधि। यानी एक और विधि माध्य निकालने का जुड़ जाता है, लेकिन ये केवल वर्गीकृत आंकड़ों के लिए एप्लीकेबल होता है। इसको इंग्लिश में बच्चे मीन डेविएशन मेथड के नाम से जानते हैं। मीन डेविएशन मेथड के नाम से जाना जाता है। इसी को बच्चे इंग्लिश में शॉर्टकट मेथड भी कहा जाता है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि सबसे छोटा विधि यही होता है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि अगर वर्गीकृत आंकड़ा है तो उसके माध्य निकालने के कितने तरीके हैं, तो आप बताइए। 3 तरीके हम लोग सीखेंगे। एक है प्रत्यक्ष विधि, दूसरा है कल्पित विधि, तीसरा है पद विचलन विधि। तो आइए बच्चे, हम इस प्रश्न को का माध्य निकालेंगे प्रत्यक्ष विधि का प्रयोग करके, कल्पित विधि का प्रयोग करके, पद विचलन विधि का प्रयोग करके। इन तीनों मेथड का प्रयोग करके हम लोग निकालेंगे माध्य। तो आइए, सबसे पहले हम लोग सीखते हैं प्रत्यक्ष विधि के द्वारा माध्य कैसे निकाला जाता है जब दिया गया आंकड़ा वर्गीकृत हो। तो देखिए बच्चे, प्रत्यक्ष विधि का प्रयोग करने जा रहे हैं हम लोग। अगर आपसे पूछा जाएगा प्रत्यक्ष विधि से आप क्या निकाल रहे हैं, तो कहिएगा हम प्रत्यक्ष विधि से माध्य निकाल रहे हैं। तो चलिए बच्चे, आते हैं। देखिए, ध्यान से सुनिएगा। इसके लिए हम लोग याद रखेंगे 4 कॉलम बनाते हैं बच्चे। इससे पहले जब जब अवर्गीकृत परंतु सारणीबद्ध था तो उसमें हम लोग 3 कॉलम बनाए थे प्रत्यक्ष विधि में, लेकिन इसमें एक क्लास इंटरवल का बढ़ जाता है, इसलिए 4 कॉलम बनाएंगे। देखिए, पहला वाला जो कॉलम होता है इसमें हम लोग लिखते हैं वर्ग अंतराल। ध्यान दीजिएगा, क्लास इंटरवल लिखा जाता है बच्चे पहले कॉलम में। दूसरे कॉलम में हम लोग लिखते हैं बच्चे चर। चर का मतलब हो गया एक्सआई को लिखा जाता है। और तीसरे में हम लोग लिखते हैं बारंबारता। बारंबारता, जिसको हम लोग एफआई से रिप्रेजेंट करते हैं। और अगले कॉलम में सीधे सीधे एफआई का एक्सआई में मल्टीप्लाई करके लिखते हैं। तो आइए बच्चे, देखते हैं वर्ग अंतराल में क्या क्या दिया रहेगा। मैंने बताया है, देखिए ऊपर वाला वर्ग अंतराल है, यानी ये हो गया 15 से 25 तक। इसके बाद दिखा रहा है बच्चे 25 से आपका 35 तक। अब इसके बाद 35 से लेके 45 तक दिखाया जा रहा है। फिर 45 से लेके 55 तक दिखाया जा रहा है।
फिर 55 से लेके 65 तक लिखा है, 65 से लेके 75 तक लिखा है, और 75 से लेके बच्चे 85 तक लिखा है। मैंने आपको पीछे बताया था बच्चे, और बार बार बताता रह रहा हूं कि दूसरा वाला जो कॉलम होगा, कोई भी प्रश्न दिया रहे उसका दूसरा कॉलम हमेशा बारंबारता होता है, हमेशा FI होता है। तो चलिए इसको लिख लेते हैं। देखिए ये 6 हो गया, FI है, ठीक है। तो ये आपका 11 हो गया बच्चे, ये आपका 7 हो गया, ये देखिए 4 हो गया, इसकी वैल्यू 4 दिया है, इसके बाद 2 दिया है, इसके बाद 1 दिया है। अब देखिए बच्चे, आपको दिक्कत यह है कि हम FI XI तभी निकाल पाएंगे जब हमारे पास XI होगा। तो XI निकालने का एक आसान तरीका क्या है कि जो आपका क्लास इंटरवल दिया गया है, जो ये इंटरवल दिया गया है बच्चे, आप क्या करेंगे, इस इंटरवल के ये लोअर वैल्यू है, ये अपर वैल्यू है, मतलब ये कम वाला मान है, ये ज्यादा वाला मान है। तो लोअर वैल्यू और अपर वैल्यू को जोड़िए और 2 से भाग लगा दीजिए। ध्यान से सुनिए क्या करना रहता है XI के लिए, दोनों इंटरवल को जोड़िए, यानी लोअर वैल्यू और अपर वैल्यू को जोड़िए और 2 से भाग लगा दीजिए। तो देखिए हमने 25 में 15 को जोड़ा और 2 से भाग लगा देना है। 25 में 15 जोड़िएगा 40 और 2 से भाग लगाइएगा तो आ जाएगा 20। देखिए इसी विधि का प्रयोग करके आगे सभी अंतराल का आप XI निकाल लेंगे। लेकिन बच्चे एक तरीका ये लगा लीजिएगा कि एक आप इंटरवल निकाल लीजिए और आप इनके बीच की गैपिंग देख लीजिए, इनके बीच कितने का इंटरवल है। तो आपने देखा कि ये 10 का इंटरवल है। ध्यान दीजिए इंटरवल कैसे निकालेंगे, जो किसी भी एक इंटरवल को उठाइए, उसका जो ज्यादा वाला मान है उसके कम वाले मान से घटा दीजिए, जो निकल के आएगा वो उसके बीच की गैपिंग हो जाएगी, वो उसके बीच का इंटरवल हो जाएगा, वो उसके बीच का अंतराल हो जाएगा। तो देखिए इनके बीच का अंतराल 10 है। तो ध्यान दीजिए बच्चे, हम क्या करेंगे, एक अंतराल हमने कैसे निकाला, दोनों को जोड़ के 2 से भाग दिया। अब आगे वाले को निकालने के लिए इनके बीच के इंटरवल को ऐड करते चले जाइए। तो ये बच्चे 20 में 10 जोड़ दिया तो 30 आ गया। देखिए अगर आप डायरेक्ट इन दोनों को जोड़ के 2 से भाग लगाएंगे तो भी यही आएगा। आपको दोनों में जो इजी लगे वो आप अप्लाई कर लीजिएगा। तो देखिए 35 में अगर आप 25 जोड़ते हैं तो 60 आएगा और उसका 2 से भाग लगाएंगे तो 30 आएगा। तो या तो डायरेक्ट कर लीजिए या दोनों को जोड़ जोड़ के कर लीजिए, लेकिन दोनों बार वैल्यू सेम आएगा बच्चे। तो मैंने 30 में 10 जोड़ दिया 40 हो गया, 40 में 10 जोड़िए 50 आएगा, 60 आएगा, फिर 10 जोड़ दिया 70 आएगा और फिर 10 जोड़ दिया 80 आएगा। तो इस प्रकार आपके पास XI निकल के आ गया। अब देखिए यहां क्या दिखा रहा है कि FI में XI का मल्टीप्लाई करना है। तो अब आप क्या करिए, XI FI इन दोनों का मल्टीप्लाई करके लिख दीजिए। तो आपको मिल जाएगा 20 छके 120 हो जाएगा, 11 तिया 33 यानी 330 हो जाएगा बच्चे। यहां देखिए 7 चौक 28 यानी 280 हो जाएगा, 5 चौके 20 यानी कि 200 हो जाएगा, 6 चौके 24 यानी 240 हो जाएगा, 7 दूनी के 14 यानी 140 होगा, और 80 एकम 80 यानी कि 80 हो जाएगा। मैंने आपको पीछे भी बताया था बच्चे, एक बार फिर से ध्यान से सुनिए। जब भी हम विधि लगाएंगे तो एक तो लास्ट वाला कॉलम को जोड़ा जाता है और एक FI को जोड़ा जाता है। तो चलिए हम FI को जोड़ेंगे तो सिग्मा FI के नाम से जोड़ेंगे, और इसी तरह जब हम FI XI को जोड़ेंगे तो सिग्मा FI XI के नाम से जोड़ेंगे। देखिए बच्चे एक बार इसके बारे में फिर से सुन लीजिए। इसको बच्चे पढ़ा जाता है सिग्मा। अगर आपसे बोला जाएगा ये क्या है तो बोलिए सिग्मा। सिग्मा का मतलब होता है बच्चे समेशन, यानी जब एक साथ कई चीजों को जोड़ना होता है। समेशन मतलब जोड़ना। जब एक साथ कई चीजों को जोड़ना होता है तो वहां पर इस सिंबल का प्रयोग किया जाता है। आप लोग देख रहे होंगे यहाँ कई चीजों को जोड़ना है इसलिए हम लोग आगे सिग्मा लगाए हैं। यहाँ भी कई चीजों का योग करना है इसलिए आगे सिग्मा लगाया गया है। तो देखिए बच्चे कैसे, अब आप इसको जोड़ लीजिए। देखिए आप जब इसको जोड़ेंगे तो कैसे जोड़ेंगे, देखिए 11 और 6 जोड़िएगा तो बच्चे कितना हो जाएगा, 17। 17 और आप 17 और 7 जोड़ लीजिए तो हो जाएगा 23। 17 और 7 सॉरी 17 7 24 हो जाएगा, 24 4 28 हो जाएगा, 28 4 32 हो जाएगा, 32 2 33 हो जाएगा, 32 2 34 और 1 हो जाएगा आपका 35, यानी सिग्मा FI की वैल्यू 35 आ गई। अब आप इसको जोड़ लीजिए बच्चे। देखिए 0 का 0 आ जाएगा। चलिए जोड़ते हैं। 3 2 5 8 5 13 13 13 4 17 17 4 21 21 और 8 29 29 का 9 2 कैरी हो गया, 2 1 3 3 6 2 8 2 10 2 12 1 13, यानी इसका वैल्यू आ गया 1390। अब आप लोग देखिए बच्चे, हमने बताया था जब माध्य प्रत्यक्ष विधि से निकालते हैं
तो देखिए एक्स बार या ए बार से बच्चे माध्य को शो किया जाता है। और जब प्रत्यक्ष विधि से माध्य निकालते हैं तो इसके लिए फार्मूला होता है सिग्मा एफ आई एक्स आई बटे में सिग्मा एफ आई। ध्यान दीजिएगा, तो सिग्मा एफ आई एक्स आई की वैल्यू हमारे प्रश्न में 1390 है, जबकि सिग्मा एफ आई की वैल्यू आपके पास 35 है। चलिए इसको थोड़ा सॉल्व कर दिया जाए। 5 से काट दीजिए, 5 दूना 10, 3 9, 5 सते 35, 4 0, 5 अठे 40 हो जाएगा बच्चे, और 5 सते 35, फिर 7 से इसको आप काटिए, 7 तिरिके 21 हो जाएगा। देखिए ध्यान दीजिए 21, अब यहाँ बचा 7 तिरिके 21, यहाँ 6 बचा 8, तो 7 9 63 हो जाएगा। दशमलव कर लीजिए, 63 तो 5 बचा, 0 7 सते 49 हो जाएगा, 1 बचा, 7 एकम 7 हो जाएगा। यानी इस प्रकार आपको इसका माध्य जो है 39.71 मिला। तो इस प्रकार बच्चे वर्गीकृत आंकड़े का माध्य प्रत्यक्ष विधि का प्रयोग करके निकाला जाता है। मेरे हिसाब से आप लोग इस चीज को समझ गए होंगे। आप लोग अपने पुस्तक की सहायता से, किताब की सहायता से जितना हो सके इसको लगाने का प्रयास करिए। जितना लगाएंगे आपके प्रैक्टिस उतने बढ़ते चले जाएंगे, क्योंकि बोर्ड पेपर में बच्चे ये प्रश्न 100% आता है। इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा, क्योंकि पूरी की पूरी क्लास बोर्ड पेपर को ध्यान में रख के ही बनाया गया है। चलिए आइए, जैसा कि मैंने आपको बताया है कि माध्य निकालने के 3 मेथड है, तो प्रत्यक्ष विधि का प्रयोग करके हम लोगों ने निकाल लिया बच्चे। अब देखिए दूसरी विधि का प्रयोग करते हैं, कल्पित विधि, जिसको इंग्लिश में अरिथमेटिक मेथड के भी नाम से जाना जाता है। तो चलिए दूसरी विधि का प्रयोग करते हैं, इसका नाम है कल्पित विधि। इसमें बच्चे ध्यान रखिएगा 5 कॉलम तैयार किया जाता है, यानी 5 कॉलम बनते हैं। देखिए इसमें बनता है डीआई। डीआई क्या होता है? एक्सआई माइनस ए होता है, ये फॉर्मूला है। और जो अंतिम वाला कॉलम होता है इसमें फिर से एफ आई का डीआई में मल्टीप्लाई करके लिख दिया जाता है। ध्यान से सुनिए, अब मैटर ये है कि ए क्या है। तो ध्यान दीजिएगा, ए बच्चे ध्यान से सुनिएगा, हमने पीछे भी बताया है, एक बार फिर से सुनिए। ए एक्सआई में से कोई भी वैल्यू हो सकती है, एक्सआई में से कोई भी वैल्यू ए के तौर पे आप ले सकते हैं, आपकी इच्छा, जो मन करे ले लीजिए। चलिए मैंने अभी ए का मान मान लीजिए 50 ले लिया, कोई भी ले सकते हैं, कोई उसमें दिक्कत नहीं है कि हम केवल 50 ही ले। आप किसी से करके निकालेंगे उत्तर वही आएगा, आपकी इच्छा, जो मन करे ले लीजिए। यहां देखिए सूत्र क्या बना, एक्सआई माइनस ए। एक्सआई मतलब इस वैल्यू में से इस वैल्यू को घटा के यहां लिखना है। तो चलिए इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करिए, 20 में से 50 घटाएंगे तो माइनस का 30 आ जाएगा। ध्यान दीजिएगा बच्चे, क्योंकि 20 छोटा है 50 बड़ा है, इसलिए माइनस में आ रहा है। तो 30 में से 50 घटाइएगा आएगा -20, 40 में से 50 घटाइएगा आएगा -10, 50 में से 50 घटाइएगा आएगा 0, 60 में से 50 घटाइएगा आएगा 10, 70 में से 50 घटाइएगा बच्चे ध्यान दीजिएगा 20 आएगा, और 80 में से 50 घटाइएगा तो 30 आएगा। ठीक है, इस तरह डीआई निकाला जाता है। और आप देखिए डीआई इसको कैसे निकालना है, एफ आई में डीआई का मल्टीप्लाई। तो ये आपका एफ आई हो गया और ये डीआई हो गया, मल्टीप्लाई करके यहां लिख दीजिए। तो देखिए 6 त्रिक 18 यानी -180, 11 दूना 22 यानी -220 हो जाएगा, 7 दहा में 70 यानी -70 हो जाएगा, 4 0 m 0 हो जाएगा, 10 चौके बच्चा 40 हो जाएगा, 20 दूना भी 40 हो जाएगा, और 30 एकम 30 हो जाएगा। हमने बताया आपसे कि एक हर सवाल में एक बार एफ आई जोड़ा जाता है और एक लास्ट का कॉलम। तो लास्ट का कॉलम कौन है? एफ आई डी आई। चलिए इसको जोड़ते हैं बच्चे। देखिए जोड़ने के लिए हमने क्या किया, 40 30 70 ये चला गया, 40 18 दूना 36, 360। आप इसका कैलकुलेशन करिए, -360 आएगा। और एफ आई तो जुड़ा हुआ है। अब हम क्या करेंगे, फार्मूला लगाएंगे। देखिए जब विधि बदलेगी तो फार्मूला भी बदल जाएगा, लेकिन आंसर कभी नहीं बदलता है बच्चे। तो कल्पित विधि से जब माध्य निकाला जाता है तो इसके लिए बच्चे फार्मूला होता है एक्स बार ए बार निकालने का, क्योंकि इन दोनों से माध्य को शो किया जाता है। तो इसका फार्मूला होता है ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई बटे में सिग्मा एफ आई। देखिए जब हम कल्पित विधि का प्रयोग करके समांतर माध्य निकालते हैं तो समांतर माध्य निकालने के लिए इस फार्मूला का प्रयोग किया जाता है।
ठीक है, चलिए आइए इसको करते हैं, वैल्यू रख के सॉल्व करते हैं बच्चे। ए की वैल्यू कौन होती है? जिसको आप ए माने रहिएगा उसी ए को यहां रखा जाता है। तो हमने ए 50 को माना था तो 50 रख लेंगे। सिग्मा एफ आई डी आई की वैल्यू हमारे पास है -360, और बच्चे सिग्मा एफ आई की वैल्यू हम लोग के पास कितना है? 35 है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। 50 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 360 बटे के 35। चलिए अब हम इसको कैंसिल करते हैं बच्चे। देखिए 5 से कैंसिल होगा, 5 सते 35, 1 0, 5 दूना 10 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 5 सते 35। आपको मिल जाएगा 50 माइनस 72 बटे 7, भाग देते हैं तो 7 दहा के 70 हो जाएगा, 10.7 दूना 14 हो जाएगा। देखिए बच्चे अब 50 में से 10.2 को घटा दीजिएगा तो आपको उत्तर मिल जाएगा 39.8। यही आपके प्रश्न का आंसर था। ध्यान दीजिएगा बच्चे, दशमलव के बाद, यानी दशमलव के बाद की वैल्यू अगर थोड़ा बहुत इधर उधर हो तो चल जाएगा, बस ध्यान रखिए पूर्णांक से वैल्यू एकदम मैच करना चाहिए। तो इस प्रकार बच्चे हम लोगों ने माध्य निकाला कल्पित विधि का प्रयोग करके। कल्पित विधि का प्रयोग करके वर्गीकृत आंकड़े का माध्य निकाला गया है। तो इस प्रकार हम लोग माध्य निकालते हैं। तो आइए बच्चे अब नेक्स्ट विधि पर चलते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया है, इसके निकालने के 3 मेथड हैं। एक तो है प्रत्यक्ष विधि जो अभी तुरंत हम लोगों ने देखा था, एक दूसरी विधि है कल्पित विधि जो इस प्रकार सॉल्व होता है, और एक तीसरी विधि का भी प्रयोग होता है जिसका नाम है पद विचलन विधि। और मैंने आपको बताया कि सबसे शॉर्टकट मेथड बच्चे पद विचलन विधि ही होती है, और पद विचलन विधि में एक और कॉलम बढ़ा दिया जाता है, और वो एक कॉलम होता है बच्चे, एक कॉलम होता है जो कि ui के नाम से आता है, ui, और इसका फार्मूला होता है di/h, और लास्ट का कॉलम वही है fi में ui का मल्टीप्लाई करके लिखिए। देखिए अब मन में आ रहा होगा h क्या है, तो ध्यान से सुनिएगा। h जो होता है बच्चे, जो इस क्लास इंटरवल का मोटाई होगा। मोटाई का मतलब क्या हुआ? इस क्लास इंटरवल का जो इंटरवल है, मतलब इनके बीच की जो गैपिंग है, वो जितना होता है वही h होता है। तो अपने अभी अभी तो देखा था कि इसके बीच की गैपिंग देखिए 10 है, यानी h की वैल्यू भी 10 हो जाएगी। ठीक है, h क्या होता है बच्चे? क्लास इंटरवल की मोटाई। अब हम ui निकालेंगे, तो ui निकालने के लिए देखिए क्या है, di/h, यानी di ये है और बटे में h यानी बटे में 10 कर देंगे, तो हो जाएगा -3, इससे आ जाएगा -2, इससे आ जाएगा -1, ये आ जाएगा 0। 10 में 10 का भाग लगाएंगे तो 1 आएगा, 20 में 10 का भाग लगाएंगे 2 आएगा, 30 में 10 का भाग लगाएंगे बच्चे 3 आ जाएगा। अब हम इसका इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, जैसा कि आप देख रहे हैं बच्चे, सॉरी इसका इसमें मल्टीप्लाई fi इंटू ui, तो 6 का 3 में 6 3 18 हो जाएगा, 11 दूना 22 हो जाएगा। आप इसको देखिए 7 एकम 7 हो जाएगा, -7, 4 में 0 का मल्टीप्लाई 0 होगा, 4 में 1 का 4 एकम 4 होगा, 2 का 2 में 4 होगा, और 1 का 3 में मल्टीप्लाई करिएगा तो 3 होगा। मैंने बताया था आपको लास्ट का कॉलम जोड़ा जाता है, तो हो जाएगा fi ui, इसको आप जोड़ के देखिए, इसका उत्तर आएगा -36। ठीक है, चलिए बच्चे मैंने बताया था आपसे कि जितनी बार मेथड बदलता है ये पद विचलन विधि है, ध्यान रखिएगा। जितनी बार मेथड बदलता है उतनी बार फार्मूला भी बदल जाता है, तो ये पद विचलन विधि है। चलिए ध्यान दीजिए, पद विचलन विधि में हम फार्मूला क्या लगाते हैं, तो देखिए फार्मूला होता है a बार बराबर a प्लस सिग्मा fi ui बटे में सिग्मा fi इंटू h होता है बच्चे। चलिए हम वैल्यू को रख देते हैं, रख के सॉल्व कर लेते हैं। a क्या है, हमने 50 लिया था बच्चे। ध्यान दीजिए सिग्मा fu की वैल्यू कितना है, -36 है, सिग्मा fi की वैल्यू 35 है, और h की वैल्यू आपने 10 रखा था। तो देखिए 5 दूना 10 हो गया, 5 सते 35 हो गया। अब हम इसको यहाँ सॉल्व कर देते हैं, ये बन जाएगा 50, ये हो गया माइनस, ध्यान दीजिएगा माइनस, प्लस माइनस माइनस हो गया, ये 36 दूना 72 हो गया, बटे में 7 हो गया, भाग लगाइएगा तो ये आ जाएगा बच्चे 10 कितना आएगा 8। ठीक है, 10.2 आया था ना, 10.2, और जब आप इसको घटाएंगे तो ये आ जाएगा आपका 39.8, जो कि इसका माध्य है, जो हर मेथड से सेम आता है। तो इस प्रकार बच्चे जब आपसे वर्गीकृत आंकड़े का
माध्य पूछा जाएगा तो आप 3 मेथड लगा सकते हैं, एक प्रत्यक्ष विधि, एक कल्पित विधि और एक पद विचलन विधि। बच्चे सबसे शॉर्टकट मेथड यही होता है क्योंकि इसमें कम कैलकुलेशन करना पड़ता है, तो ध्यान रखिएगा इसी को शॉर्टकट मेथड के भी नाम से जाना जाता है। बच्चे आप इसको अपनी किताब की सहायता से, अपने टेक्स्ट बुक की सहायता से हेल्प लेके कई सवालों को करिए और जितना हो सके प्रैक्टिस करिए, बोर्ड पेपर के नजरिए से काफी इंपॉर्टेंट है बच्चे। अब हम इसके बाद सीखेंगे अवर्गीकृत आंकड़े की माध्यिका कैसे निकाली जाती है जब सारणीबद्ध हो, और वर्गीकृत आंकड़े की माध्यिका कैसे निकाली जाती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हम नेक्स्ट वीडियो के साथ आपके पास उपस्थित होंगे जिसमें हम आपको माध्यिका के बारे में बताएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, उसको आप लोग जरूर देखिएगा, इसको भी देखिएगा और समझने का प्रयास करिए। तो बच्चे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कृपया करके अगर वीडियो से आपको कुछ लाभ मिल रहा हो तो कृपया करके लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिएगा बच्चे, प्लीज सपोर्ट करिएगा। बाकी क्लास करते रहिए और क्लास से चीजों को सीखते रहिए क्योंकि बोर्ड पेपर में मार्क्स के वेटेज से बहुत अच्छा नंबर देता है। तो चलिए बच्चे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में माध्यिका के साथ, टू बी कंटिन्यूड। माध्यिका के साथ नेक्स्ट वीडियो में हम लोग माध्यिका के बारे में जानेंगे और वो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होगी। चलिए बच्चे, थैंक यू।